दोस्तों, आज जो मैं बात करने आपसे जा रही हूँ, वो किसी किताब के बारे में नहीं है, किसी कविता के बारे में भी नहीं है और ना ही कोई बातचीत है। लेकिन बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात थी कि कुछ बातें तो की जाए। बातों का सिलसिला ये एक तरफ़ा है, लेकिन मैं क्या करूँ कि दो तरफ़ा बातों के लिए जो तरतीब जमानी पड़ती है, वो अभी जम नहीं पा रही है। तो मैं जो बात करने जा रही हूँ, वो है आज एक ख़ास मुद्दे पे। मैं आए दिन 2-4 होती हूँ, बच्चों के साथ, किशोरों के साथ, वयस्कों के साथ, किसी के साथ भी इस मुद्दे पर कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो हमारे बोलने और करने, सोचने, विचारने, अच्छा मानने और करने के बीच में जो ये 2 फाँक है ना, उससे। एक दिन मेरे किसी अजीज़ बच्चे ने पूछा कि कहा जाता है कि सच बोलो और जब भी मैं सच बोलता हूँ, लोग पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी दुविधा है कि मैं कैसे सच बोलूँ कि जब सारे मेरे दोस्त मुझसे दूर भागते जाते हैं सच सुनकर। कहा जाता है कि ईमानदार बनो, लेकिन ईमानदारी से पेश आओ, तो फिर आपको कोई पसंद ही नहीं करता। तो मैं बहुत देर तक इस बात पर सोचती रही। मतलब इस पूरे बातचीत में डूब गई कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम लोग कहते तो हैं कि ईमानदारी और सच्चाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी कोई उसको बरतता है, हम उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। लोकप्रियता या एक किस्म की चीप पॉपुलैरिटी कहें, तो वो कभी भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते आती ही नहीं है। लोग थोड़ा डरते हैं, थोड़ा झिझकते हैं, थोड़ा दूरी बरतते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो सच्चा होता है, खरा होता है, वो अजूबा बन जाता है। आखिर हम अपनी कथनी में और करनी में, अपने आदर्शों में और अपने जीवन में ऐसी 2 फाँक क्यों रखते हैं? इसका क्या उपाय है? जब हम बच्चों की भाषा पर या बच्चों के सोचने के तरीके पर बात करते हैं, तो अक्सर हम बहुत सारे सवालों में और परेशानियों में उलझ जाते हैं कि बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं? लेकिन बच्चे कहाँ से हो रहे हैं? वो तो हमारे बीच से ही हो रहे हैं ना। अगर वो बड़ों को ऐसा देखते हैं, गलत को गलत कह दो, कोई किताब पसंद नहीं आई तो बता दो, कोई फ़िल्म अच्छी नहीं लगी, किसी के अभिनय में कोई फाँक दिखी, कभी कोई खाना किसी ने बनाया और आपने उसका दिल रखने के लिए नहीं कहा कि सुस्वादु है, ये सब चीज़ें गलत मान ली जाती हैं। तो आखिर आप सिर्फ़ दिल रखने के लिए किसी का झूठ बोलते हैं या मैनिपुलेट करते हैं या अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए करते हैं या किसी से संबंध बिगड़े नहीं उसके लिए करते हैं। प्रेमचंद तो बहुत पहले कह गए, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। लेकिन यही बात है, बिगाड़ के डर से ज़्यादातर लोग ईमान की बात नहीं करते। हालाँकि कई बार लोग जो कहते हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने, ईमान की बात करने और सच कहने के बीच दिल दुखाने वाली बात कहने का फ़र्क जो होता है वह भूल जाते हैं। कई बार आप सच कहते हैं और कई बार आप सिर्फ़ सच को कहते हुए अपना एरोगेंस दिखाते हैं कि मैं तो जी सच्चा हूँ। तो हमें लगता है कि हम बड़ों की दुनिया में जो ये जटिलताएँ हैं कि अपना एरोगेंस दिखाना है या सच कहना है सच की तरह तटस्थता से, ना कुछ उसमें बहुत ऐसी बात है कि आप ख़ास हैं और ना ऐसी बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी शायद बच्चों तक ये बात जाएगी, नहीं तो वो बड़ों की दुनिया को देखेंगे और अपनी दुनिया के घाल-मेल को देखेंगे और सोचेंगे कि मैं अनपॉपुलर हो रहा हूँ या हो रही हूँ और फिर कभी भी सच नहीं कहेंगे। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, जो मिलते ही किसी ऐसे की बुराई करना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ वो बड़ी गलबहियाँ करते हैं और फिर मैं हैरान होती हूँ कि सामने में तो ये प्रेम जताते हैं और पीछे में कहते हैं वो उतने भी अच्छे नहीं। मुझे खुद लोगों के ऐसे वाइब्स आते हैं
कि जो मिलने पे बहुत प्यार से गले मिलते हैं और जैसे ही मुड़ेंगे 2 बात ऐसी नकारात्मक कहेंगे जिससे आपका पूरा मन, आपका वाइब जो है, आपका उनका ऑरा, बहुत सारे लोग इस पर हँसेंगे कि वाइब और ऑरा, लेकिन नहीं, हम इंसान बहुत सारी चीज़ें भाषा से पकड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज से और बहुत सारी चीज़ें मुस्कान से भी पकड़ लेते हैं। कभी-कभी हम किसी को देखकर मुस्कुराते हैं लेकिन हमारी आँखें नहीं मुस्कुराती हैं। तो हमारी वो मुस्कान नकली होती है, हम सिर्फ़ शिष्टाचार में मुस्कुराते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शिष्टाचार में मुस्कुराना गलत है, लेकिन जब आप ईमानदार नहीं होते हैं और सिर्फ़ संबंध बनाने के लिए असत्य कहते हैं, झूठ कहते हैं, तो उसको ढकने के तमाम बहाने बनाते हैं और फिर जो हमसे छोटे बच्चों की, हमसे कम उम्र के किशोरों की दुनिया है, वो किसी पज़ल में नहीं, वो यही सीखती है और फिर हम कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हो रहे हैं। तो बच्चों से बड़ों तक और बड़ों से बच्चों तक ये जो सत्य, ईमान और नैतिक, अनैतिक, अश्लील की इतनी सारी जो भाषा की दिक्कतें हैं, उसमें हमें अपने पर ठहर कर विचार करना चाहिए कि बुरा सत्य नहीं बोलना है या असत्य बोलकर सब कुछ ठीक कर लेना है या चुप रह जाना है या कठोर से कठोर सच को भी ऐसे कहना है कि उसे कहा जाना चाहिए। तो क्या हम ढोंग की, हिपोक्रेसी की दुनिया में रहना चाहते हैं या फिर हम अनपॉपुलर होते हुए, अलोकप्रिय होते हुए भी शायद अपनी ईमान की दुनिया में बने रहना चाहते हैं? आज के समय में किसी को कह दें कि वो बहुत सच्चा लगता है, सरल लगता है, तो लगता है वो किसी और ग्रह से आया हुआ प्राणी है। और अक्सर हम इस बात पर मुस्कुरा जाते हैं कि वास्तव में सरल और सच्चे लगने वाले लोग भी जाने कितने सच्चे होते हैं। सोचिएगा, आपको अगर इस पर कोई बात कहनी हो, कुछ रखना हो अ, तो आप रख सकते हैं। इस संवाद की यही दिक्कत है कि यहाँ यह एक तरफ़ा माध्यम ही है कि मैं बोलूँगी और आप लिख कर ही बता सकते हैं। तो शुक्रिया अगर आपने सुना और अगर आपने कुछ लिखा तो और शुक्रिया।